प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की पावन पवित्र निर्मल भक्ति रस से भरा हुआ वह काव्य देख रहे हैं। काव्य में अनन्य परिणाम भावना के साथ सजोया हुआ भक्ति रस उसके अंतर्गत है। निश्चित ही जब जब भी हम मानतुंग स्वामी को देखते हैं तो ऐसा लगता है धन्य है उन मानतुंग स्वामी के लिए कि जो कारागृह में बेड़ियों से जंजीरों से बंधे हुए हैं, फिर भी अपने आप को बंधन से युक्त ना मान करके अपने इष्ट के बंधन में लगे हुए हैं। और एक ऐसा बंधन किया कि बंधन करते करते इतना खो जाते हैं कि एकमात्र आदिनाथ भगवान ही आँखों से दिखाई दे रहे हैं, अंदर के नेत्रों से देख रहे हैं, तो प्रभु परमात्मा ही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात ध्यान रखना, एकमात्र जब अपना परमात्मा दिखाई दे, आराध्य ही दिखें और कुछ भी नज़र नहीं आए, तो समझ लेना अब हम भक्ति में डूब चुके हैं। इसी का नाम सम्यक भक्ति है और इस भक्ति के प्रभाव से ही इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। जहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, कोई तीसरा नहीं है। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो समझ लेना कि भक्ति अभी आपकी कहीं न कहीं कमजोरी से युक्त है या कहीं न कहीं एकाग्रता से रिक्त है, उपयोग में कमी है। ये हमें बात समझने की जरूरत है। भक्त और भगवान दो ही चीज होना चाहिए। और हम पता नहीं किन किन को सामने ला कर के खड़े कर देते हैं। हम भगवान के पास होते तो हैं काय में, लेकिन आप देखो आप मन से नहीं होते हैं। मन से तो आप कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, आप स्वयं समझेंगे और आप समझ सकते हैं, अनुभवते हैं। यहाँ पर हम चतुर्थ काव्य को देख रहे थे और चतुर्थ काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी आराधना करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप तो गुणों के सागर हैं। क्या है? आप तो गुणों के सागर हैं, गुण समुद्र हैं। और गुणों के सागर की मैं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूँ। गुणों के सागर की गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा हूँ। एकमात्र यही मेरी भावना है। आपके गुणों का अंत नहीं है, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। फिर भी मैं अनंत गुणों में से कुछ गुण ही पालूं, अंश भी पालूं, या एक दो गुणों को स्पर्श कर लूं, भक्ति की भावना से वंदन कर लूं, अपने अंदर भावना जगा लूं, तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
ऐसे अथाह सागर के समान आपके गुण, जिसको सुर गुरु भी कहने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम तो बहुत दूर की बात है। अथवा इंद्र भी समर्थ नहीं है, द्वादशांग का पाठी भी समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है। गुणान गुण, गुण समुद्र आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणा। कौन से? चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणों को कहने के लिए बुद्धि से सुर गुरु भी समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर चल रही है। देखो, भक्त की दृष्टि में गुण ही गुण नजर आते हैं, और सही और सच्ची इंसान की पहचान भी यही है जिसकी दृष्टि में गुण ही नजर आते हैं, दोस्त तो कहीं दिखते ही नहीं हैं। जब भी वो देखता है अपनी आँखों से तो उसको हर क्षण गुण नजर आते हैं, अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, बुराइयाँ नज़र नहीं आती हैं। और बुराइयाँ देखने का प्रयत्न भी नहीं करता है, कोई प्रयास भी नहीं करता है। चाहे भी होती है तो गुणों की अभिलाषा, अपेक्षा, इच्छा, भावनाएं, ये सब जो भी है उसके अंदर कामना, कुछ भी कह लो, गुणों की। किसकी होती है? गुणों की ही होती है। अब गुणों की नहीं होती है, क्योंकि दृष्टि हंस की है। किसकी दृष्टि है? हंस की दृष्टि है, उसके अंदर कंस की नहीं है। अगर कंस की दृष्टि होती तो फिर बुराइयां नजर आती, लेकिन भक्त की दृष्टि हंस दृष्टि होती है। और हंस दृष्टि क्या देखता है? किसको देखता है? मोतियों को। किसको? मोतियों को देखता है। हंस तो मोती जहाँ दिखते हैं दृष्टि में, बस वही देखता है। अथवा पान भी करता है, दुग्ध का पान कर लेता है। किसका? दुग्ध का पान कर लेता है वह, और पानी को छोड़ देता है। दुग्ध का पान करता है, उसका नाम क्या है? हंस है। जो अमृत लेता है उसका नाम हंस है। जहाँ पर जहर नहीं, विष नहीं, सिर्फ अमृत का पान करता है। इसके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होती है, हंस के अंदर नीर क्षीर दृष्टि अर्थात विवेक मंजलुम कृत्या, उसके माध्यम से वह नीर को अलग कर देता है और क्षीर का पान कर लिया करता है। ये हंस की विशेषता होती है। एक बात और बतला दूं आपके लिए, अगर आपको जब संबोधन किया गया है शास्त्रों में, तो आत्मा के लिए हंस कहा गया है। क्या कहा है? हे हंसात्मन। अब जब हंसात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, विचार करना, हंस आत्मन का मतलब उसको, आत्मा को हंस कहा गया है। आत्मा के अंदर भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कि वो अच्छे अच्छे गुणों को समग्र एकत्रित कर लेता है, और जो बुराइयां होती हैं उसको अलग कर देता है, छोड़ देता है, ग्रहण ही नहीं करता है। ये विशेषता होती है। इसलिए मुझे जहाँ भी देखना, हम गुणों को देखें। ये मानतुंग स्वामी का यहाँ कहने का मतलब यही है, इसमें रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, वो तो गुणों को देख ही रहे हैं, लेकिन आपको कहने का मतलब, आप गुण सागर के पास जाएं तो गुणों को देखें। क्या देखें? गुणों को देखें, दृष्टि अच्छी करो। उनका कहने का मतलब है दृष्टि साफ करो, स्वच्छ करो। यहाँ पर सम्यक्त की प्रतीक की बात कर रही है। दृष्टि अच्छी है तो तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और सम्यक दृष्टि के साथ भगवान के गुणों को देखता है, भर जाता है, वंदना करता है, तो कर्म क्षय हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। वही सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि की जो भक्ति होती है और मिथ्या दृष्टि की जो भक्ति होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक मिथ्या दृष्टि की भक्ति वो संसार का कारण है, और सम्यक दृष्टि की भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि का पुण्य भी मुक्ति का कारण बनता है अगर निदान नहीं करता है, और मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार में ले जाता है। हम भावना करते हैं, मिथ्या दृष्टि कामनाओं के साथ भरा होता है, उसके अंदर मनोरथ संसार के ही होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंदर तो बंदे तदगुण लब्धि की भावना से भरा होता है कि मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ तो तदगुण लब्धि,
निर्गुण संपत्ति हो मध्यम, ये भावना सम्यक दृष्टि की होती है। हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ तो वीतरागता को पाने के लिए आ रहा हूँ, राग के लिए नहीं आ रहा हूँ। राग रंग तो संसार में बहुत मिला है, कितने भावों में हमने जोड़ा है, संग्रह किया है। राग से मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए तो मैं वीतरागी दरबार पर आया हूँ, मुझे सिर्फ वीतरागता ही चाहिए। क्या चाहिए? मुझे वीतरागता का रसपान करना है। राग का पान तो बहुत किया, लेकिन राग अमृत नहीं था, जहर था। क्या था? राग अमृत नहीं था, जहर था। अभी तक हम उसको अमृत समझते रहे, लेकिन अब मेरी दृष्टि खुली है, मैंने तत्व को समझा है, जाना है, आपकी देशना से पहचाना है कि अमृत नहीं है, ये तो जहर है। क्या है ये जहर है। और मैं जहर का पान कैसे करूं? एक बात ध्यान रखना, इस बात को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। हमें कोई संबोधन कर रहा है, कोई हमें आवाज दे रहा है, आवाज। सुनो, आप महसूस कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं? आपसे कोई कुछ कह रहा है कि देखो आप छोड़ दो, आप जिसको पकड़े हुए हैं वो कुछ और है। क्या है? कुछ और है। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझसे तुम ईर्ष्या कर रहे हो, मुझसे तुम ईर्ष्या कर रहे हो। परमात्मा ने इतनी अच्छी मुझे लकड़ी दी है, एकदम चिकनी है और इतना सुंदर है, और तुम कहते हो मैं छोड़ दो ताकि हम तुम उठा लो। उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जो मित्र रेगिस्तान की सैर पर चले थे। एक अंधा था और एक आँख वाला था। सुनील भैया ज्ञानी, एक अंधा था और एक आँख वाला था। दो मित्र रेगिस्तान की सैर पर चलते हैं, सायंकाल हो जाती है। अंधा था, उसके हाथ में लाठी थे। उस रात्रि के समय सोता है रेगिस्तान में, रेत पर, आप समझ रहे होंगे। और उस समय जैसे ही रात्रि छटने लगती है, लेकिन कुछ अंधेरा था और मित्र उठ जाता है। दूसरा मित्र को भी उठाने की बात कही, और जो अंधा मित्र था वह उठता है, अपनी लाठी को टटोलता है हाथों से और देखता है। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में कुछ लाठी आ गई, और वो लाठी बहुत सुंदर लग रही थी हाथों से, उसके लिए बहुत चिकनी लग रही थी। और उसने पकड़ ली। क्या की? उसने पकड़ ली उसके लिए। और उस मित्र ने देखा, जो आँख वाला मित्र था, उसने कहा ये क्या किया तुमने, किसको पकड़े हुए, छोड़ दो उसके लिए। अंधे ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अपनी लाठी को पकड़ी हूँ। नहीं नहीं, वो लाठी नहीं है। वाह, हमारी आंखें नहीं है तो हमको ही आप बुद्धू बना रहे हो। कौन कह रहा है? मेरी आंखें नहीं है इसलिए आप हमें बुद्धू बना रहे हो। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, मैंने पकड़ करके अनुभव कर लिया। श्री गोपाल जी, मैंने पकड़ के अनुभव कर लिया है। उसने बहुत समझाया, लेकिन वो अंधा नहीं माना। देखो, जब जब भी आँख वाले समझाते हैं और आँख से भी नहीं समझते हैं तो क्या कहानी होती है, आप समझ रहे होंगे। और जैसे ही सूर्य की किरण अवतरित हुई और कुछ घटना घट गई। वो मित्र समझाने के बाद आगे बढ़ गया था। तुम्हें ये लग रहा है मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, नहीं भैया मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दो उसके लिए, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। और जैसे ही सूर्य की किरणें हुई और उसकी शीत कम हुई, और वो कुछ और नहीं था, ठंडी में एक सर्प था वहाँ पर। वो सर्प सर्दी के कारण एकदम अकड़ गया था, तो उसको लाठी जैसी लग रही थी और उसने पकड़ लिया था। देखो कितनी सुंदर है, चिकनी है।
और वो मित्र समझा रहा था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जैसे सूर्य की किरणें हुई, उसने अपना रूप वापस लिया और उस अंधे व्यक्ति को डस लिया। क्या किया? उसको डस लिया। वो आँख वाला मित्र जब वापस लौट कर के आता है तो उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि देखो मैंने इसके लिए समझाया था लेकिन ये नहीं माना, चला गया, जीवन लीला को समाप्त कर दिया। देखो आप वही हमारे जीवन की दशाएं हैं और कुछ नहीं है। वो बिस्तर था और बिस्तर भी हम भी पकड़ कर बैठे हुए हैं। हमारे हाथ में विषयों का बिस्तर है। किसका? विषयों का बिस्तर है। लेकिन हमें आँख वाले जब गुरु जिनमाड़ी माँ तीर्थंकर भगवान समझाते हैं, संबोधन करते हैं कि मित्र छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है प्रकाश चंद जी, अब बहुत समय हो गया है। लेकिन फिर भी प्रकाश चंद जी कहें नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूंगा, ये जीवन की लीलाएं हैं, समझो। आँख वाले निरंतर संबोधन कर रहे हैं। यहाँ मानतुंग स्वामी भी तुम्हारे आँख को खोलने के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसे तुमने जो विषयों के कसायों के बिस्तर पकड़ करके रख रहे हैं अपने जीवन में, ये बहुत नुकसानदायक है। ये क्या है? बहुत हानिकारक है। कब हमें डस लें, इसलिए उसके पहले हम जाग जाएं। क्या हो? उसके पहले जाग जाओ। ये बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं। तो हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं? वीतरागता का रस पान करने के लिए। किसके लिए जाते हैं? वीतरागता का रस पान करने के लिए, राग लेने ही। राग तो बहुत मिला, कदम कदम पर राग है, लेकिन वीतराग कदम कदम पर नहीं है। हमने रागी और द्वेषियों से कई बार भेंट की है, कई बार हम मिले हैं, हमने मित्रता भी की है तो उनसे की है। एक बार तुम वीतरागी को मित्र बना करके देखो। किसको? अशोक भैया, एक बार तुम वीतरागी से तो मित्रता करो, दोस्ताना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे? वीतरागी से करके देखोगे तो वीतरागता ही मिलेगी। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।